नमस्ते एजुकेटर्स, यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। मैं हूं विकास और आपका स्वागत है नमस्ते क्रिएटर्स में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपैरिजन देखने वाले हैं बेसिकली मैक्सव के U3 सीरीज़ में और मैक्सव के E3 सीरीज़ में, जो कि लेटेस्ट सीरीज़ है मैक्सव की तरफ से एंड्रॉयड 14 के साथ। AI है इस पैनल में। तो आज बेसिकली इसी दोनों सीरीज़ में कंपैरिजन होने वाला है कि कौन से पैनल में ज़्यादा अच्छा हार्डवेयर है, कौन से पैनल में ज़्यादा फीचर्स है, किसमें रैम ज़्यादा है, किसका प्रोसेसर अच्छा है, किसका ग्राफिक्स अच्छा है, किसमें कितने टच पॉइंट्स है, कौन सा बोर्ड आपको खरीदना चाहिए, किसका क्या प्राइस रहने वाला है। तो इन सब चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे ताकि आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो सारे इस वीडियो के ख़त्म होने तक क्लियर हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें U3 सीरीज़ का, तो आप देख सकते हैं जो इमेज लगा हुआ ये मैक्सव के U3 सीरीज़ का इमेज है। इसके टॉप पे देखेंगे लेफ्ट में स्पीकर लगा हुआ है, ऐसे ही राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में भी स्पीकर लगा हुआ है। तो इसके फ्रंट फायरिंग स्पीकर है, मतलब टॉप पे स्पीकर लगा हुआ है। और अगर सेंटर पे आप देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें माइक्रोफोन लगा हुआ 8 अरे माइक्रोफोन है। तो आप अगर थोड़ा दूर से भी बोलेंगे तो डिजिटल बोर्ड का जो ये माइक्रोफोन है वो कैच करके आपके वॉइस को प्रोसेस कर देगा। जैसे इसका यूज़ आप बेसिकली आप सर्च वगैरह कर, जैसे फ़ोन में हम लोग बोल के सर्च करते हैं तो ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप जूम वगैरह पे मीटिंग कर रहे होते हैं तो उस केस में भी आप इस माइक्रोफोन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ब्रांडिंग देखते हैं तो सेंटर में ब्रांडिंग है मैक्सव का, और राइट साइड में बॉटम पे आप अगर आप देखते हैं, मतलब राइट साइड बॉटम में, तो आपको पावर बटन दिख जाता है और जो पोर्ट्स वगैरह है वो आपको राइट साइड बॉटम में दिख जाता है। इसके अलावा जो आप ये होम स्क्रीन का लुक देख रहे हैं, ये EDLA की वजह से ये बोर्ड EDLA सर्टिफाइड है। अगर हम लोग बात करते हैं E3 का, तो आप जो ये लुक देख रहे हैं ये E3 का लुक है। सेम अगर आप देखते हैं इसमें भी, तो लेफ्ट में स्पीकर है और राइट में भी आपको स्पीकर मिल जाता है। इसमें भी फ्रंट फायरिंग स्पीकर है। अगर माइक्रोफोन की बात करते हैं हम लोग, तो इस डिजिटल बोर्ड में माइक्रोफोन नहीं दिया हुआ है। क्लियर है। इसके अलावा सेम अगर ब्रांडिंग की बात करते हैं तो मैक्सव ने इसमें भी ब्रांडिंग सेंटर पे कर रखा है, और राइट साइड में बटन है, पावर बटन हो, पोर्ट्स वगैरह हो, वो सारा। और जो आप ये होम स्क्रीन का लुक देख रहे हैं इसमें भी EDLA सर्टिफाइड है, इस वजह से ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक ये देखा कि दोनों बोर्ड कैसा दिखता है, कहाँ पे पावर बटन है, कहाँ पे ब्रांडिंग है, इधर स्पीकर किधर लगा हुआ है। तो अब जो मेन कंपैरिजन है, जो मेन चीज़ है, आपको क्या देखना चाहिए एक बोर्ड खरीदने से पहले, उस पर चर्चा कर लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में मैंने मैक्सव के U3 को रखा है और राइट साइड में मैंने मैक्सव के E3 को रखा है। तो अगर टच सिस्टम की बात करते हैं, टच मतलब हम जो अभी लिख पा रहे हैं बोर्ड में, टच कर पा रहे हैं। अगर हम टच टेक्नोलॉजी देख रहे हैं तो इसमें देखिए इंटेलिजेंट टच टेक्नोलॉजी इंफ्रारेड रिकॉग्निशन, मतलब इसमें जो टच टेक्नोलॉजी है वो IR टेक्नोलॉजी है, और सेम आपको इसमें भी मिल जाता है इंफ्रारेड रिकॉग्निशन। मतलब इस पैनल में, मैक्सव के दोनों पैनल में आपको जो टच टेक्नोलॉजी मिल जाता है वो इंटेलिजेंट टच टेक्नोलॉजी है। इंटेलिजेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे ही आप पेन चलाएंगे कहीं भी बोर्ड पे, तो वो पेन आपका चलना शुरू हो जाता है, पेन मतलब लिखना शुरू हो जाता है। और सब बोर्ड में आप देखेंगे तो आप जैसे मान लीजिए हम, आप ऐसे समझिए कि इस दोनों बोर्ड में क्या होता है कि आप फिंगर से चलाएंगे तो स्क्रीन ऊपर नीचे होगा, और जब पेन कहीं भी आप चलाएंगे बिना मार्क को ऑन किए, फॉर एग्जांपल अगर आप, हमें इसमें लिखना होता है, ये मैक्सव का E21 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मार्क पे क्लिक करना पड़ेगा, और मार्क पे क्लिक करेंगे तो हमें ये इस टाइप का एक ऑप्शन देता है, ये जो आप देख सकते हैं। इसमें आप पेन को पकड़ के कहीं भी लिख सकते हैं। क्लियर है। बट मैक्सव के U3 में और E3 में भी ये चीज़ें आया हुआ है कि इंटेलिजेंट टच टेक्नोलॉजी आपको दोनों में मिल जाता है, दोनों में आप कहीं भी लिखते हैं तो लिखाता चला जाता है। दूसरा जो इसका चीज़ें हैं वो है टच पॉइंट। अगर आप टच पॉइंट को देखते हैं तो इसमें 50 टच पॉइंट्स है, और इसमें आप देखेंगे तो 40 पॉइंट टच दिख रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो राइटिंग एक्सपीरियंस होगा, जो मल्टी टच फंक्शनैलिटी होगा, वो आपको बेहतर मिलने वाला है मैक्सव के U3 में। E3 के अपेक्षा आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छा टच मिलेगा, अच्छा मल्टी टच फंक्शनैलिटी को आप यूज़ कर पाएंगे किसमें, मैक्सव के U3 में। अभी आते हैं मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 13 है इसमें, और इसमें आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 14 है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये लेटेस्ट है। बट अगर आप एंड्रॉयड वर्जन के वजह से कोई पैनल को परचेज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको मैं एक चीज़ पूछता हूँ
कि आपके फ़ोन में कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है आपको शायद नहीं पता होगा, और 99% लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि उनके फ़ोन में कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है। और आप यकीन मानिए कि आपने जो 4-5 साल पहले फ़ोन ख़रीदा होगा, आज भी वो फ़ोन आपका चल रहा है और आज भी कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं होता जो उस फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता। तो एंड्रॉयड वर्जन की वजह से आप अगर सेलेक्ट कर रहे हैं इस वाले पैनल को, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें बेवकूफ़ी है। ये इसलिए बेवकूफ़ी है कि मैक्सव का जो पुराना 3-4 साल पुराना पैनल था जिसमें एंड्रॉयड 8 आता था, एंड्रॉयड 11 आता था, आज वो भी अच्छे से चल रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं आता एंड्रॉयड वर्जन की वजह से। जो एंड्रॉयड 13 में है वो आपको 14 में भी मिलेगा, आने वाले दिनों में 15 आता है तो उसमें भी आपको मिलेगा। इसके अलावा सर्टिफिकेशन आप देखते हैं तो गूगल एडला सर्टिफिकेशन आपको इसमें भी मिल जाता है, और आप इसमें भी देखेंगे तो गूगल एडला सर्टिफिकेशन दोनों बोर्ड में है। रैम अगर आप देखते हैं तो इसमें 8 GB है, और सेम रैम आपको 8 GB U3 में भी दिखता है, E3 में भी दिखता है। अगर आप रोम की बात करते हैं तो 64 GB आपको इस वाले में मिल जाता है, और रोम अगर देखते हैं तो 128 GB आपको मिल जाता है किसमें, मैक्सव के E3 में। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा स्टोरेज ज़्यादा है। अगेन मैं कह रहा हूँ अगर आप स्टोरेज के वजह से भी बोर्ड को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि रैम इसमें 8 GB है, उसमें 16 GB होता, तो मैं आपको रिकमेंड करता कि आप 8 GB नहीं लेके आप 16 GB ले लीजिए। क्यों? क्योंकि रैम की वजह से स्पीड आपका मैटर करता है, बट स्टोरेज की वजह से स्पीड मैटर नहीं करता। ये आप 100-200 का एक पेन ड्राइव ले लेंगे, 400-500 अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा स्टोरेज को आप यूज़ कर पाएंगे डिजिटल बोर्ड में, या फिर आप गूगल ड्राइव को आप यूज़ कर ही सकते हैं। तो बहुत सारा क्लाउड है, बहुत सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस को आप यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। अब जो मेन पावर है किसी भी फ़ोन का, किसी भी कंप्यूटर का, किसी भी डिजिटल बोर्ड का, वो होता है उसका CPU, उसका प्रोसेसर, कि वो कितना कैपेबल है, कितने काम को एक साथ कर सकता है, कितना फास्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। क्लियर है? तो अगर आप इसमें देखते हैं तो A76 का 4 कोड आपको देखने मिलता है, और A55 का 4 कोड, यानी ये ऑक्टा कोड है। और अगर इसका आप गीगाहर्ट्ज़ देखेंगे तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ये दोनों मिला के आपको आता है। और अगर आप इसमें देखते हैं तो A72 का 4 कोड है और A53 का 4 कोड है, ऑक्टा कोड इसमें भी है, और 2.2 गीगाहर्ट्ज़ आपको इसका स्पीड देखने मिलता है। अभी अगर आप इसमें देखते हैं, सिंपल आप समझिए कि दोनों ऑक्टा कोड है, इसका स्पीड 2.2 गीगाहर्ट्ज़ है और इसमें आप देखेंगे तो 2.4 है। तो अगर प्रोसेसर आप देखते हैं तो इससे कहीं ज़्यादा मैक्सव के E3 से कहीं ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर आपको मिल जाता है। आप कह सकते हैं कि ये एक पावरफुल प्रोसेसर है मैक्सव के U3 में लगा हुआ, और इसमें भी आप ऐसा नहीं कि कम है, एक डिसेंट सा प्रोसेसर इसमें भी, मतलब एक ठीक ठाक प्रोसेसर लगा हुआ। मैक्सव के E2 सीरीज जो आता है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी जो आप इस पर वीडियो देख रहे हैं, ये मैक्सव के E2 सीरीज़ का ही पैनल पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो उससे कहीं बेहतर है E2 से, बट U3 से ज़्यादा प्रोसेसर कैपेबल नहीं है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि दोनों में अगर आप प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं तो मैं बोलूँगा आपको U3 का प्रोसेसर काफ़ी बेस्ट है, आप खुद ही देख सकते हैं। अगर GPU की बात करते हैं तो आप देखेंगे इसमें G10 MP4 है, और अगर आप इसमें देखते हैं तो G52 है। अगेन अगर GPU की बात करते हैं तो ये G610 जो है आपको इस वाले GPU से, इस वाले ग्राफिक्स से, G52 से काफ़ी पावरफुल ग्राफिक्स, पावरफुल GPU आपको देखने मिलता है इसमें। अब GPU क्या करता है कि आप जो डिस्प्ले का क्वालिटी आप देख रहे होते हैं तो उसमें ग्राफिक्स कार्ड मायने रखता है कि आपको एक अच्छा कलर दिखेगा, अच्छा प्रॉपर कलर दिखेगा। क्लियर है? तो अगेन अगर CPU की बात करते हैं तो उसमें भी आपका U3 अच्छा है, GPU की बात करते हैं उसमें भी आपका U3 अच्छा है। हाँ, बस इसमें क्या है आपको कि बिल्ट इन AI मिल जाता है। मैक्सव के E3 में आपको AI कैपेबिलिटी मिल जाता है कि आप AI को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप AI ही लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप साइबरनेटिक्स का डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, क्योंकि उसमें एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है ब्राइट क्लास, जो इतना कैपेबल है कि अगर आप सिर्फ फीचर्स देखते हैं तो मैं बोलूँगा कि मैक्सव फीचर्स के मामले में उसका 10% भी नहीं है। ब्राइट क्लास में जितने फीचर्स हैं, मतलब सॉफ्टवेयर में जितने फीचर्स हैं, इसका इससे अगर कंपैरिजन करते हैं तो उसका 10% भी ये नहीं है। तो अगर आप फीचर्स पे जा रहे हैं, AI पे जा रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि एक बारी आप ट्राई करिए, एक बारी चला के देखिए साइबरनेटिक्स का मॉडल, कोई भी मॉडल आप देखिए, आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई क्या है, क्या फीचर्स है। क्लियर है? बट यहाँ अगर हम बात करते हैं मैक्सव के U3 में और मैक्सव के E3 में, तो U3 में अभी AI नहीं है,
लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में, चूँकि AI एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग AI को यूज़ करते हैं, तो आप सिंपल समझिए कि आने वाले दिनों में हो सकता है अगर अपडेट दे तो मैक्सवेव के U3 सीरीज में भी आपको AI देखने मिलेगा। क्लियर है। अब लास्ट हम लोग आते हैं कि भाई हमें लेना कौन सा चाहिए। हमने तो दोनों का बता दिया चीज़ें, कंपैरिजन करके किस में क्या है किस में नहीं है, बट लेना कौन सा चाहिए, डिसीजन क्या बनता है, आपका डिसीजन क्या बनता है। तो थोड़ा सा 2 मिनट और दीजिए, आप डिसीजन खुद ले पाएंगे कि एक साइड मैंने अगेन रखा मैक्सवेव के U3 को और एक साइड मैंने रखा मैक्सवेव के E3 को। अगर आप एक पावरफुल प्रोसेसर देख रहे हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड के साथ और एक डिसेंट सा प्रोसेसर देख रहे हैं, अगर प्रोसेसर आपके लिए मायने रख रहा है तो मैं बोलूँगा आप U3 ले लीजिए। अगर आपके लिए प्रोसेसर मायने नहीं रख रहा, चलो एक डिसेंट सा प्रोसेसर चाहिए हमें, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप E3 ले लीजिए। अगर आपको माइक्रोफोन का ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि नहीं हम माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं, फ़ोन में भी बोल के सर्च करते हैं, या कभी मीटिंग हो जाता है, कभी क्लासरूम आपको दिखाना गूगल मीट पे, जूम पे आप मीटिंग कर रहे होते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप अगेन U3 ले लीजिए, क्योंकि माइक्रोफोन इस वाले सीरीज़ में E3 में नहीं है। अगर आपको एक अच्छा टच परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब एक अच्छा स्मूथनेस वाला बोर्ड चाहिए, अच्छा टच फील दे आपको, वो वाला बोर्ड चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि इसमें 50 टच पॉइंट्स है और इसके अंदर आपको 40 टच पॉइंट्स मिल जाता है। तो मैक्सवेव का U3 में आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा, बेहतर टच एक्सपीरियंस मिलेगा, बेहतर प्रोसेसर है तो बेहतर स्पीड आपको देखने मिलेगा। अगर आपको एक मॉडर्न पावर हाउस GPU चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप U3 ले लीजिए। डिस्प्ले क्वालिटी आपको मायने रख रहा है आपके लिए, तो आप U3 के साथ जाएं। और अगर आपको एक डिसेंट सा चाहिए GPU कि चलो भाई कोई इशू नहीं है, हमें ठीक ठाक GPU चाहिए जो हमारा काम कर दे, तो आप इसको ले सकते हैं। अब एक चीज़ जो इसमें अभी फ़िलहाल नहीं है कि AI पावर्ड U3 नहीं है, बट AI पावर्ड आपको मैक्सवेव का E3 है। तो अगर आपको AI का ज़रूरत है, इसमें कुछ फीचर्स मिल जाता है, जैसे सर्किल टू गो मिल जाता है आपको, कि आप किसी भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि हमें माइक्रोफोन पे रिसर्च करना है, ऐसे हमने सर्किल किया तो ये आपको क्या करता है, इंटरनेट से सर्च करके ला देता है। आस्क AI मिल जाता है E3 में। तो इसमें AI फीचर्स है। अगर आप एंड्रॉयड की बात करते हैं तो मैंने पहले भी बोला आपको कि इसमें 14 है और इसमें 13 है, बट मेरे हिसाब से एंड्रॉयड मायने नहीं रखता और ना ही स्टोरेज मायने रखता। इसके अंदर 128 GB मिल जाता है और इसके अंदर आपको 64 मिल जाता है, तो मेरे लिए स्टोरेज भी मायने नहीं रखता, क्योंकि उसके वजह से हम किसी बोर्ड को ये ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये इसमें दम नहीं है और ये पावरफुल है। तो जो चीज़ें था मेन कंपैरिजन के लिए कि आप CPU देख सकते हैं, माइक्रोफोन भी, चलिए इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं कि ये भी एक फैक्टर नहीं हो सकता है कि एक बोर्ड को सेलेक्ट करने में। हाँ, बट ये 3 चीज़ फैक्टर हो सकता है कि आपके टच पॉइंट, आपके प्रोसेसर और आपके GPU, इस 3 चीज़ को देख के आपको डिसाइड करना होता है कि भाई हमें कौन सा डिजिटल बोर्ड चाहिए। अगर आप AI देख रहे हैं तो मैं वापस से एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार साइबरनेटिक्स का बोर्ड चलाएं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप खरीद लो जाके, लेकिन आप एक बार चला के उसका फीचर्स देखिए, एक बार एक्सप्लोर करिए, आपको आइडिया लगेगा कि भाई क्या है, कितने फीचर्स है उसके अंदर में। और वो जैसे ये आपको मिलता है मैक्सवेव का डिजिटल बोर्ड IR टेक्नोलॉजी के साथ, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के साथ, तो ऐसे ही आपके साइबरनेटिक्स का पैनल मिल जाता है ऑप्टिकल टच के साथ, जहाँ टच एक्सपीरियंस आपको अगेन मैक्सवेव के पैनल से अच्छा मिलेगा आपको साइबरनेटिक्स के बोर्ड में। क्लियर है। तो हमें उम्मीद है कि आपको दोनों का कंपैरिजन पसंद आया होगा। अब प्राइस की अगर बात करते हैं दोनों का, तो दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट आपको सेम मिल जाता है, 1-2 हज़ार का ही गैप है दोनों के प्राइस में। तो आप बेस्ट प्राइस के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। मेरा एक्सपीरियंस सेंटर पूरा पैन इंडिया है, आप कहीं भी किसी भी सिटी से हैं, आपके नियरेस्ट में जो हमारा एक्सपीरियंस सेंटर होगा वहाँ आप जाके एक्सपीरियंस कर लेंगे, उसके बाद आप हमें कॉल कर लेंगे बेस्ट प्राइस के लिए। ये वीडियो अगर पसंद आया होगा आपको तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उसे भी मैक्सवेव के दोनों पैनल का जो मेन कंपैरिजन है, जो कोई बताता नहीं है, जो इन डिटेल में बात नहीं कर रहा होता है, उसको भी इसका आइडिया लगे कि भाई एक्चुअल में क्या है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। बाय बाय।